हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि बेहद इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और सुनिए। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? तो इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर को मनाया गया। अब बात करते हैं इन्फेंट्री क्या है। तो इन्फेंट्री पैदल सेना के सम्मान में हर वर्ष प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं पैदल सेना के अथक साहस और दृढ़ता के सम्मान में इसे मनाया जाता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पैदल सेना ने सिख रेजिमेंट ने अपना विशेष योगदान दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस की कौन सी बैठक का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं कहाँ पर किया। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कहाँ पे? नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया है। अगर बात थोड़ी सी और करें कि भारत मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में 43वें स्थान पर आ पहुंचा है। क्या? 43वें स्थान पर भारत मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में 43वें स्थान पर आ गया है। कितने स्थान से? 118वें स्थान से 118वें स्थान से 43वें स्थान पर आ गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में नगरीय परिवहन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो नगरीय परिवहन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया। अब बात करते हैं नगरीय परिवहन सम्मेलन 2000 कौन सा है? तो 16वें नगरीय परिवहन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने। तो 16वें यह सम्मेलन है। साथ ही साथ जानते हैं कि हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री भी हैं। कौन? हरदीप सिंह पुरी। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में मलेशिया के नए नरेश के रूप में किसे चुना गया? तो मलेशिया के नए नरेश के रूप में सुल्तान सिकंदर को चुना गया। यह अपने नरेश के रूप में 31 जनवरी को अपना पद संभालेंगे। यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि मलेशिया में नरेश चुनने का एक अनूठा तरीका होता है। देश में शाही परिवार 5 वर्ष के लिए बारी बारी से अपने चुनाव करते हैं। क्या करते हैं कि 9 शाही परिवार हैं पूरे देश में, तो वो अपने कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बारी बारी से चुनाव करते हैं नरेश बनने के लिए। अब बात करते हैं कि मलेशिया में के जो वर्तमान नरेश कौन है? तो अल सुल्तान अब्दुल्ला वर्तमान में नरेश हैं। इनका स्थान अब सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर लेंगे, वो कि 31 जनवरी को। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में एशियाई पैरा खेलों में तीरंदाजी कंपाउंड ओपन स्पर्धा में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई पैरा खेलों में तीरंदाजी कंपाउंड ओपन स्पर्धा में शीतल देवी ने स्वर्ण पदक जीता है।
अब बात करते हैं कि एशियाई पैरा खेल कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। तो चीन के हांगझोउ शहर में हो रहे हैं। अगर आप बात करें कि अभी तक भारत ने कितने पदक जीत लिए हैं, तो गोल्ड 25, कितने 25 और रजत 29 और कांस्य पदक कितने 45 जीते हैं। अब तक के टोटल कितने 97 पदक जीत लिए हैं। अगर बात करें कि 2018 में भारत ने कितने पदक जीते थे एशियाई पैरा खेलों में, तो 72 पदक जीते थे। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में ओटिस तूफान किस देश में आया है। तो ओटिस तूफान हाल ही में मैक्सिको में आया है। कहाँ पर, मैक्सिको में आया है। चलिए अगले प्रश्न। हाल ही में इंडियन इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंसेस एसोसिएशन के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ। तो इंडियन इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंसेस एसोसिएशन के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित किया। अब बात करते हैं इसका उद्घाटन किसने किया। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। किसने किया, मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के कुछ नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। तो दचीग्राम नेशनल पार्क भी है और हेमिस भी है, हेमिस नेशनल पार्क भी है और किश्तवाड़ भी है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और सलीम अली नेशनल पार्क भी है। कौन, सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में पार्क हैं। कौन कौन से हैं, दचीग्राम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में WHO ने अपने टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो WHO ने अपने टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में प्रोफेसर सारंग देव को नियुक्त किया है। अब बात करते हैं WHO के बारे में। तो WHO इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है WHO का। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक ने अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो अभी हाल ही में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक योजना ने 6 साल पूरे किए। अब बात करते हैं इस योजना को कब शुरू किया गया था। तो इसको 21 अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक योजना को किस मंत्रालय ने किया था। तो नागरिक विमानन मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया था। बट यहाँ रोचक फैक्ट ये भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 अप्रैल 2017 को शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली उड़ान को इस योजना का उद्घाटन किया था। कहाँ से, 27 अप्रैल 2017 को शिमला को दिल्ली से जोड़ते के बाद इस योजना का उद्घाटन किया था। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दीप नारायण नायक को दिया गया। यह पश्चिम बंगाल के हैं
कहाँ के? पश्चिम बंगाल के टीचर दीप नारायण नायक को प्रतिष्ठित वैश्विक शैक्षिक पुरस्कार 2023 दिया गया है। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन हैं? CB आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। अगर बात करें इस प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के बारे में, तो यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके समेत बर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूके की बर्की फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसे यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रॉबर्ट फिको यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं कितने नंबर? ये चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? रॉबर्ट फिको। अब बात करते हैं यहाँ की राजधानी की, कि स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? तो ब्रातिस्लावा। क्या? ब्रातिस्लावा यहाँ की राजधानी है। यह एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। ये देश कहाँ पे? यूरोपीय महाद्वीप में यह देश स्थित है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।